कुछ लिरिक्स लेके दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारा। उसकी बादशाह और हनी सिंह के बीच फिर से एक नया मामला देखने को मिला है। मतलब इन लोगों की जो आगे बढ़ने की होड़ है, जो कंपटीशन है, वो अलग ही लेवल पे चलती जा रही है। पूरी बात अगर आपको बताऊं तो बादशाह ने अभी एक सॉन्ग रिलीज किया है मोरनी, जो कि यूट्यूब पर 27 मिलियन व्यू हो चुके हैं सिर्फ 5 दिनों में। वहीं हनी सिंह ने भी बादशाह को टक्कर देते हुए उन्होंने भी अपना एक सॉन्ग रिलीज कर दिया पायल, जिसका एक दिन में ही सिर्फ 23 मिलियन व्यू यूट्यूब पर आ चुका है। तो यहाँ बादशाह के 5 दिन में 27 मिलियन और हनी सिंह के सिर्फ एक ही दिन में 23 मिलियन। नो डाउट बाजी तो हनी सिंह ही मारते हैं। और इसके बाद हनी सिंह ने जो किया, मतलब क्या ही कहूं, हनी सिंह ने बादशाह को चिढ़ाते हुए एक स्टोरी शेयर की है, जहां पर उन्होंने बादशाह को लेकर बहुत कुछ बोला है। पूरी बात अगर आपको बताऊं तो हनी सिंह यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बादशाह ये जो मोरनी सॉन्ग उन्होंने अभी भी रिलीज किया है, वो राजस्थान के क्लासिक कल्चरल थीम के ऊपर बेस है और ये गाना ऑलरेडी राजस्थान का बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना रह चुका है। अब इसी के ऊपर हनी सिंह का कहना है, जो ऑलरेडी पुराना हिट गाना है उसी के ऊपर रैप करके ये कह देना कि ये तो मेरा ही हिट गाना है। भाई ये क्या बात हुई। इसके बाद हनी सिंह जो अपने फैन बेस पेजेस के द्वारा एक पोस्ट बनाई गई थी, उस पोस्ट को अपने स्टोरी में शेयर करते हैं और उस पर साथ ही वो ये लिखते हैं कि जाली तकदीर लिखवा लो भाइयों, सच ए यूनिक टैलेंट। जाली तकदीर वाली बात हनी सिंह ने इसलिए बादशाह के ऊपर तंज कसा क्योंकि कुछ दिन पहले कास्ट में बैठे थे और उन्होंने ये कहा था कि हनी सिंह का अगर कमबैक नहीं हो रहा है, मतलब उनके फैन को चिढ़ाते हुए डायरेक्टली कहा था कि हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ लाइन्स लिख दे रहा हूँ ताकि उनका कमबैक हो जाए। ऐसा जाली तकदीर मुझसे लिखवा लो, मेरे हाथ में उनका तकदीर है, मैं चाहूँ तो वो कमबैक कर सकते हैं। ऐसा ही वो कुछ घुमा फिरा के कहना चाह रहे हैं। एक पेन और पेपर देना, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारा। अब ये बात हनी सिंह को लेकर कही गई थी, तो हनी सिंह तक ये बात भी पहुंची, ये बात उन्हें बुरा लगी और आज मौका मिलने पर उन्होंने इस बात का तंज भी कस दिया। जाली तकदीर वालों को यूनिक टैलेंट तो देख लो। मतलब इस बार सामने से हनी सिंह ने भी बादशाह को खूब अच्छे से रिप्लाई दिया है, उन पर तंज कसा है। हालांकि एक बात ये भी माननी पड़ेगी, जो फैक्ट है कि हनी सिंह का जो सॉन्ग है वो टी सीरीज में रिलीज की गई है, जिसकी जो सब्सक्राइबर है वो 275 मिलियन सब्सक्राइबर है। और बादशाह की जो सॉन्ग रिलीज हुई है वो है सारेगामा म्यूजिक के ऊपर, जिसके सब्सक्राइबर सिर्फ 50 मिलियन ही है या उससे भी थोड़ी कम ही है। बादशाह की तुलना में हनी सिंह को 5 से 6 गुना उससे ज्यादा मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल का बेनिफिट तो मिला ही है। देखा जाए तो हर बार जो उंगली करने की आदत है वो बादशाह की ही रही है, क्योंकि जब हनी सिंह का कमबैक नहीं हो पा रहा था, जब उनका बुरा दौर चल रहा था, वो लगभग गायब थे इंडस्ट्री से, तब बादशाह के पीक पॉइंट चल रहा था और तब बादशाह आए दिन हनी सिंह के फैंस को उल्टा सीधा कहा करते थे कि अगर तुम्हारे पापा का कमबैक नहीं हो पा रहा है तो एक पेपर दो, मैं लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, वो लिरिक्स उसे गाने बोलो, शायद तुम्हारा पापा का कमबैक हो जाए। और ऐसे ऐसी बातें वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, परफॉर्मेंस में कह चुके हैं, पॉडकास्ट में कह चुके हैं और कई जगह पे जहां भी उन्हें मौका मिलता वो हनी सिंह के फैंस को गड़ाना शुरू कर देते। वहीं दूसरी तरफ हनी सिंह उस समय चुप थे क्योंकि उनका पूरा फोकस कमबैक करने में था। और आज जब उनका कमबैक हो गया और दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो दोनों में कंपटीशन किस लेवल तक जा रही है वो तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलकर हम सभी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बादशाह ने ये जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें की ताकि हनी सिंह का कमबैक हो जाए और अब दोनों मिलकर जानबूझकर ऐसा ऐसा करते हैं ताकि दोनों लाइमलाइट में बने रहें और दोनों की जो व्यूज़ है, जो सॉन्ग है, वो सुपर डुपर हिट होते चले जाए। पूरी श्योरिटी के साथ तो कोई भी बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन कभी न कहीं मन में ऐसा लगता ही है कि भाई सच में इतनी भयानक लड़ाई इन दोनों के बीच चल रही है या फिर ये सब ऐसा ही यूं ही दिखावा के लिए हो रहा है। खैर, इन दोनों के बीच ये जो अंदरूनी महा चल रही है, इसका लेकर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर शेयर करें।